बड़ी खबर, राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट ने तलब किया है। 10 जनवरी 2025 को बतौर आरोपी तलब किया है। यह बड़ी खबर है। ट्रायल के लिए बतौर आरोपी राहुल गांधी को तलब किया गया है। सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा यह पूरा मामला है। कोर्ट ने राहुल गांधी को इसमें आरोपी माना है और दो समूहों के बीच सद्भाव बिगाड़ने का आरोप राहुल गांधी पर है और 10 जनवरी को उन्हें इस मामले में पेश होने को कहा है। ऋषभ मणि त्रिपाठी से अपडेट लेते हैं फोन लाइन पर। ऋषभ मणि, विस्तार से बताइए कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस मामले में किस तरह राहुल गांधी आरोपी हैं। देखिए, राजधानी के एक अधिवक्ता निपिन पांडे की ओर से लखनऊ की एक कोर्ट में परिवाद कंप्लेंट केस दाखिल किया गया था और उसमें 17 नवंबर 2022 की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अकोला, महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और जो पत्रकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उनको ऐसे दस्तावेज बांटे गए जिसमें वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। लिहाजा राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी परिवाद को एक मुकदमे में तब्दील कर दिया गया है और लखनऊ की ACJM थर्ड कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC की धारा 153 जो दो समूहों के बीच में वैमनस्यता फैलाने की है और IPC की धारा 505 की सार्वजनिक स्थान पर अगर आप कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे एक पक्ष भड़क सकता है किसी आपराधिक कृत्य के लिए, इन दो धाराओं के तहत राहुल गांधी को आरोपी माना है और बतौर आरोपी राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को ACJM थर्ड कोर्ट लखनऊ में तलब किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो 10 जनवरी को पेश होने को कहा है कोर्ट ने राहुल गांधी को। उधर अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिली है। निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है और भगदड़ से मौत मामले में अल्लू अर्जुन को यह जमानत मिली है। तो आज सुबह ही अरेस्ट हुए अल्लू अर्जुन भगदड़ मामले में। उन्हें लोअर कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा 14 दिन के लिए, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। दरअसल अपनी फिल्म में प्रमोशन के लिए वो बिना पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किए थिएटर पहुंच गए थे, जिससे फैंस में भगदड़ मच गई और एक महिला की जान चली गई। इस मामले में FIR हुई और आज अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। और उन्नाव से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां के एक गांव में पिछले 1 महीने के अंदर 12 लोगों की जान चली गई और मौत के पीछे की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उन्नाव के एक गांव में दहशत है, हर चेहरे पर खौफ है। दावा है कि यहां हार्ट अटैक से 1 ही महीने में गांव में 12 लोगों की जान चली गई। ग्रामीण सबकी मौत के पीछे एक ही कारण बता रहे हैं, सीने में दर्द उठने के बाद उल्टी होती है और बाद में उनकी जान चली जाती है। और आस ब्लॉक के सरौंद गांव की यह घटना है, जहां पिछले 1 महीने से हड़कंप मचा हुआ है। कई घरों से अर्थियां उठ चुकी हैं। पूरा गांव एक अनजान खतरे के बीच जीने को मजबूर है। एक ही परिवार में 2 भाइयों की मौत हो चुकी है। हल्की फुल्की दर्द होती है, महसूस होती हो, उल्टी होती हो, बस 5 मिनट के अंदर जो है खत्म हो जाता है। किसी को अस्पताल पहुंचाने नहीं पहुंच सके हैं। बस उठा के गाड़ी में डाला गया जी और बस स्टार्ट करके गाड़ी में ही खत्म हो गया। बस चक्कर आया, गिर गए जी और उनकी मौत हो गई। तो आप हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे? लेके जा रहे थे, तभी बस समझ लो खत्म हो गया। अच्छा, फिर आपके एक और भाई की मौत हुई कुछ दिनों बाद? हाँ, तो उसमें भी यही हुआ, उनको भी चक्कर कर रात में 11 बजे आया जी और कुछ उल्टी हुई और बस वो भी खत्म हो गया। दहशत इतनी कि लोग अपना रोजमर्रा के कामों से कतराने लगे हैं। सरौंद गांव के प्रधान के पति ने इसकी शिकायत CMO को पत्र लिखकर दी, जिसके बाद CMO के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाला। इसी वजह से यहाँ से एक टीम बनाई गई जिसका नेतृत्व मैंने किया और मैंने वहाँ जाके एक व्यक्ति जो 10 लोगों की डेथ हुई थी उसके बारे में पता किया, जिसमें 10 में से 8 लोग तो लगभग सेम सिम्टम्स बता रहे थे, जैसे कि हार्ट अटैक या कार्डियक फेलियर में होते हैं। लेकिन 2 मरीज ऐसे थे जो पहले से ही बीमार थे, जिसमें एक को कोविड हुआ था, वो पहले तब से बीमार चल रहा था और दूसरी एक लेडी थी, उसको मेलिना की शिकायत थी। डॉक्टर भी मौत के पीछे हाई BP मान रहे हैं।
पिछले महीने 11 नवंबर को 19 साल के लड़के की मौत से यह सिलसिला शुरू हुआ था, जो चलता रहा। तो कुल मिला के हम लोगों ने फिर उसके बाद गांव पहुंच के सबकी जानकारी ली तथा 55 लोगों को हमने क्लब करके उनका सबका बीपी लिया। तो 55 में 11 लोग ऐसे थे जो हाइपरटेंसिव थे, जिनको पता भी नहीं था कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो संभवतः कारण एक ये भी हो सकता है, लेकिन किसी निष्कर्ष से पे पहुंचने से पहले, क्योंकि कोई भी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था कि हमें पता लगे कि एमआई यानी कि हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं, लेकिन जिस हिसाब से सिम्टम्स थे उस हिसाब से मुझे या हमारी टीम को यही लगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों के हाइपरटेंसिव हैं ये लोग। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। सरौंद गांव के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट किया गया है। कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल में जो लोग भी दिखाने आ रहे हैं 35-40 की उम्र से आगे, उन सबको हम जब आते हैं हॉस्पिटल में हमें दिखाते हैं तो हम पहला काम करते हैं उनको स्क्रीनिंग कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, जिससे कि हम अपनी डायग्नोसिस की तरफ रहें। और कोई भी बंदा जिसको कार्डियक की समस्या, हार्ट की समस्या है या बीपी की समस्या है या डायबिटीज की समस्या है, वो बिना इलाज के यहाँ से ना जाए। लोगों की लगातार टेस्टिंग हो रही है, शिविर लगाकर जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, हल्के से लक्षण पाए जाने पर लोगों को तत्काल भर्ती किया जा रहा है। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई के डीएम अचानक ही निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे, पर वहां के हालात देखकर उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों की कमियां गिनाई और जमकर उनको फटकार भी लगाई। क्या देखते फिर आके यहाँ ऐसे लगाया जाएगा, ऐसे काम कराएंगे आपको? देखिए, एक भी ढक्कन इनका कोई ठीक से लग रहा है आपको? हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह नघेटा रोड पर बन रहे नाले का जायजा लेने अचानक पहुंच गए। डीएम के आने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। डीएम ने जैसे ही नाले का काम देखा तो आग बबूला हो गए। वो ठेकेदार के काम से खुश नहीं दिखाई दिए। नाले के निर्माण में लापरवाही देख डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने ईओ, जेई और ठेकेदार की एक एक करके कई कमियां उजागर की और जमकर फटकार लगाई। निर्माण कार्य की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए। निर्माण कार्य में गड़बड़ी देख जिला अधिकारी ने जेई से बात करते हुए ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट लगाने को कहा। ऐसे ढक्कन लगेगा? आप इंजीनियर हैं, क्या देखते फिर आके यहाँ ऐसे लगाया जाएगा, ऐसे काम कराएंगे आपको? देखिए, एक भी ढक्कन इनका कोई ठीक से लग रहा है आपको? आप बताओ। तो फिर आप क्या देखते हो? फिर यही तो देखना आपको। आधे घंटे लगता है, आधे घंटे में आके देख के इनको बता दिया, मानते हैं तो ठीक नहीं, अगले दिन नोटिस पकड़ा दिया, तुम अपनी रिपोर्ट लगा दो, फिर इनको मैं बताता हूँ मैं इसी नाले में डुबो दूंगा, सही हो जाएंगे ये लोग। हरदोई में नाला जाम होने की वजह से जलभराव की स्थिति बनी रहती है। नघेटा रोड पर जलभराव से हो रही राहगीरों की समस्या पर जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने न्यूज़ 18 की खबर का संज्ञान लिया। उन्होंने नाले की सफाई को लेकर अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए। नाले में रुके हुए पानी की निकासी के लिए पंपिंग सेट का इस्तेमाल करने को कहा। गुणवत्ता में मुझे कुछ कमी पाई है मैंने। दो चीज़ें हैं, एक तो जो उसका कवर ढक्कन लगा रहे हैं वो ढक्कन ठीक नहीं है, ढक्कन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ढक्कन की साइज अच्छी नहीं, फिनिशिंग नहीं। दूसरे जो नाला बना रहे हैं उसकी जो वाल की विड्थ है वो 100 mm है, लगभग 4 इंच है। चौड़ाई तो पूरी है लेकिन नाले की फिनिशिंग अच्छी नहीं है और कहीं कहीं नाले को कर्व कर दिया गया है और लगता है कि नाले को अनट्रेन्ड लोगों ने बनाया है। तो उसको मैंने ठेकेदार से कहा ठीक है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार के पसीने छूटते दिखाई दिए। वहीं डीएम ने 3 दिन में दोबारा निरीक्षण करने की बात भी कही। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।